ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गौ पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं श्री पाटेश्वर धाम, जिला बालोद, छत्तीसगढ़ से राम बालक दास महात्यागी आपको प्रतिदिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम नित्य नवीन जानकारियों से जोड़ते हैं। चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं प्रयागराज कुंभ में। दिशा टीवी से हमारे प्रिय रवि यादव जी के साथ जो हमारा साक्षात्कार, जो हमारी चर्चा हुई, उसका प्रसारण बाबा जी की पाती में हम कर रहे हैं। आशा करता हूं इससे आपको एक अच्छी जानकारी और नई जानकारी प्राप्त होगी। पुनः एक बार ग्राम पथरी से लियारी, जिला रायपुर में जन्मे छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत श्री राम बालक दास जी महात्यागी, जिनकी दीक्षा 9 वर्ष की आयु में पाटेश्वर धाम में हुई। मात्र 11 वर्ष की उम्र में ही इन्होंने प्रवचन आरंभ कर दिया। वर्ष 1990 में श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े और वर्ष 1997 में गौ तस्करी रोकने के लिए एक वृहद आंदोलन खड़ा किया, जिसके परिणाम स्वरूप वर्ष 2000 में छत्तीसगढ़ गौ सेवा आयोग का गठन हुआ। तब से लेकर वर्तमान समय तक राज्य गौ सेवा आयोग के संरक्षक हैं और इनकी देखरेख में राज्य में 110 गौशालाएं संचालित हैं, जिनमें 45,000 से भी अधिक गौवंश की सेवा की जा रही है। वहीं पाटेश्वर धाम में 10,000 गौवंश की क्षमता वाली छत्तीसगढ़ की प्रथम नंदीशाला का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रस्तुत है संपूर्ण भारत और लगभग 25 देशों में भ्रमण कर लोगों को गौवंश की सेवा का संदेश दे रहे संत श्री राम बालक दास जी महात्यागी से राजिम कुंभ कल्प में एक भेंट। राजिम कुंभ लगाने का क्या उद्देश्य है? परम पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद जी ने कहा कि अमृत की बूंद जहाँ गिरी वहाँ कुंभ होता है। हमने कहा ऐसा वेदों में कहाँ है? वेदों में कहा गया कि अमृत बांटा गया। अमृत गिरने की बात तो उस समय ऋषि मुनियों ने उन तीर्थों की व्यवस्थाओं को, प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए और लाखों लोग कुंभ में आए कह के कुंभ में अमृत गिरने की बात को कहा। वेदों के द्वारा नहीं, ये बात हमारे शंकराचार्य भी कह रहे हैं। अर्थात राजिम कुंभ में यह आवश्यक नहीं कि पौराणिक काल में अमृत गिरा हो, लेकिन राजिम कुंभ लगने से जरूर यहाँ अमृत की बरसात हो रही है। संतों की वाणी और विभिन्न प्रकार के यज्ञों के आयोजन हो रहे हैं, तो वह अमृत राजिम कुंभ में हो रहा है। इस वर्ष सुरभि यज्ञ का आयोजन हो रहा है। हम जहाँ खड़े हैं, गोमाता के रक्षा का प्रश्न पूरे भारत में है। आज पूरे देश में गोमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए आंदोलन चल रहा है। पूरे देश से गोमांस का निर्यात बंद हो, ये प्रयास किया जा रहा है। ऐसे समय में पूरे विश्व के गौवंश की मंगल कामना के लिए हम यहाँ पर सुरभि यज्ञ का आयोजन 7 दिनों तक कर रहे हैं और सभी लोगों को राजिम कुंभ में आने का हम निमंत्रण भी देते हैं और अच्छी भावना के साथ राजिम कुंभ को आप और आगे बढ़ाएं, ऐसे सब लोगों से आशा करते हैं। इनके महान कार्यों का उल्लेख इतने कम समय में कर पाना संभव नहीं है, अतः इनसे एक और साक्षात्कार के लिए मोर छत्तीसगढ़ की नोटिफिकेशंस को देखते रहिएगा। नमस्कार, मैं रवि यादव आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं प्रयागराज से।
भारत पर्वों का देश है। यहाँ जो भी पर्व होते हैं बड़े ही धूमधाम हर्षोल्लास के साथ भारत देश के लोग मनाते हैं। ऐसे ही पर्व कुंभ के बारे में हम चर्चा करेंगे। कुंभ से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं उसको समझने का प्रयास कर हम सबके बीच में बड़े ही हर्ष का विषय है कि परम पूज्य श्री राम बालक दास जी महाराज हैं। तो आइए हम उनसे जानेंगे ढेर सारे जिज्ञासाओं के बारे में। तो सबसे पहले महाराज जी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। महाराज जी, आपने इतना समय निकाला, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हर पर्व का एक स्वरूप होता रहा होगा, लेकिन समय के साथ साथ वह स्वरूप बदल जाता है। आज हम जिस पर्व के स्वरूप की बात करने जा रहे हैं वो है कुंभ की। तो इस कुंभ के स्वरूप को किस रूप में आप देखते हैं? महाकुंभ 4 स्थानों पर होता है। प्रयाग अर्ध कुंभ में हम लोग बैठे हैं। जब इसको बनाया गया, हमारे शास्त्रों में वर्णन आता है कि समुद्र मंथन होता है, अमृत के लिए लड़ाई होती है, फिर उसमें से एक नई कहानी निकल के आती है कि 4 जगह पर अमृत की बूंद गिरती हैं। अब वो जगह भी ऐसा नहीं है कि कोई बनाया गया हो, बल्कि वह बना बुनाया या तो गंगा का तट है, या क्षिप्रा का तट है, या संगम प्रयाग है, या फिर वो नासिक में गोदावरी का तट है। ये सबको देखने के बाद में जो आज का वैज्ञानिक सोच हम युवा संतों का कहता है, वो ये कहता है कि उस समय के ऋषि मुनियों की एक बहुत बड़ी सोच थी, बड़ी दूरगामी सोच थी। वो जानते थे कि इस देश में आने वाले समय में बहुत परिवर्तन होंगे, और उन परिवर्तनों में कहीं हमारी मूल संस्कृति ना खो जाए, हमारी मूल परंपराएं ना खो जाए, चिंतन समाप्त ना हो जाए, विचार गौण ना हो जाए। तो उन्होंने इस 4 स्थानों की परिकल्पना को साकार बना के इसको महाकुंभ का नाम दिया। उनको ये भी पता था कि एक अंतराल होना चाहिए, नहीं तो व्यक्ति उसमें भी उदास हो जाता है। इसलिए उन्होंने 12-12 वर्षों में एक बार आना, या हर 3 वर्षों में एक जगह पर कुंभ लगना, यह भी सुनिश्चित किया। अभी कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में जब हमने राजिम कुंभ की बात कही, तो कुछ संतों ने कहा कि ये तो नई बात हो जाएगी, 4 जगह ही कुंभ होता है। लेकिन वहाँ पर भी कुछ संतों ने ये तय कर दिया कि जब आवश्यकता लगी कि प्रयाग में 12 वर्ष बहुत लंबा हो जाता है, लोग भूल जाते हैं, तो अर्ध कुंभ की संरचना भी जैसे संविधान में संशोधन किया जाता है, इसी तरह ऋषि मुनियों ने ही इसको एक संशोधन करके अर्ध कुंभ हरिद्वार, अर्ध कुंभ प्रयागराज ये बनाया। तो कुल मिलाकर अर्ध कुंभ पहले नहीं था? नहीं, 12 वर्षों के बाद वेद शास्त्रों में कुंभ शब्द का वर्णन है, अर्ध कुंभ का नहीं। लेकिन ये अर्ध कुंभ समय की आवश्यकता थी, ये समय की मांग थी कि 12 वर्ष बहुत हो जाता है, एक पीढ़ी बदल जाती है। जी जी जी। एक जनरेशन, आज जो छोटा सा बच्चा है जिसका भी जन्म हुआ है, या वो 4-5 साल का है जो कुंभ को समझ पा रहा है, वो आने वाले 12 साल बाद क्या याद रखेगा कुंभ को? तो संतों ने कहा ये तो जल्दी होना चाहिए। तो एक संविधान संशोधन करके और इसको विद्वत परिषद ने अर्ध कुंभ का नाम दिया। यहाँ तो माघ मेला प्रत्येक वर्ष लगता है, फिर 6 वर्षों में अर्ध कुंभ। हाँ, ये भी ये है कि प्रयाग में तो माघ का मेला लगता है, और वो वैदिक काल से नहीं है, बल्कि ये कहें कि आधुनिक काल की ही देन है। यहाँ पर प्रति वर्ष, क्योंकि रामचरितमानस तक के हर वर्ष वाले मेला का वर्णन नहीं है। रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रचना की, यदि उस समय हर साल माघ मेला का उल्लेख होता तो रामायण में जरूर उल्लेख होता। उन्होंने स्पष्ट कहा कि माघ मकरगत रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई। यानी आज से 600 साल पहले भी अर्ध कुंभ नहीं था। हमारे ही पूज्य बाबा प्रयागदास जी हुए, जो हमारी 7वीं पीढ़ी हमारी गुरु परंपरा में हुए आज से 200 साल पहले, वो बताते हैं कि कुंभ की संरचना में अर्ध कुंभ उस समय जोड़ा गया, शायद 200-250 साल पहले। अच्छा, लेकिन ये हुआ क्यों? कुंभ बनाया ही क्यों गया? कुंभ की संरचना क्यों हुई? कुंभ जरूरी क्यों है? तो मैं जहाँ तक समझता हूँ कि कम से कम कुंभ के माध्यम से हम पूरा देश एक जगह एकत्रित होगा। अपने अपने प्रदेशों की जो चिंता है, जो धर्म की स्थिति है, जो समाज की स्थिति है, उसके बारे में खुल के चर्चा होगी। आपस में हम विचार विनिमय करेंगे, कुछ नई बातें बनाएंगे। मैं छत्तीसगढ़ का हूँ, तो हो सकता है मैं उत्तर प्रदेश में अपनी सेवा दूंगा, हो सकता है उत्तर प्रदेश का कोई संत है वो पश्चिम बंगाल जाएगा,
इसके लिए कुंभ की बैठक, जाजिम, अखाड़ा परिषद और नाना प्रकार की व्यवस्थाएं बना करके इसको बनाया गया। महाराज जी, ये पहले होता रहा होगा तो मुझे नहीं पता है, लेकिन जो आप बता रहे हैं ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की चीज़ें होती हों। नहीं, होती थी। मैं 1986 में पहली बार हरिद्वार का कुंभ मैंने किया था बचपन में, और तब भी हमने देखा है कि सभी आश्रमों में केवल भोज भंडारे नहीं होते थे, केवल पर्वों से इतना डेकोरेशन तो होता ही नहीं था। आज बड़े बड़े गेट सजाए जा रहे हैं, वीआईपी। उस समय तो लोग कुंभ का स्नान करने आते थे, यहाँ सुख सुविधाओं की बात ही नहीं थी। आज तो कोई 3 स्टार होटल बनवा के दे रहा है अपने कैंप में, तो कोई पैसा कमाने के लिए जजमान बुला रहा है, तो कोई विदेशों से लोगों को बुला रहा है। स्वस्फूर्त भावना से लोग आते थे। अच्छा, पहले कोई संस्था का भी कैंप नहीं लगता था। आज जिस ढंग से एनजीओ संस्था ये सेवा के नाम लेकर के कैंप लगा के दुकानदारी कुंभ में कर रहे हैं, आधा कुंभ तो हमें दुकानदारी दिखाई देता है। मतलब हम जिस स्वरूप की बात कर रहे हैं वो स्वरूप यहीं बदला हुआ है। हाँ, अच्छा, कुंभ का मतलब ये होता था कि समाज 3 साल तक या 12 साल तक हमारी सेवा करता था। ये कुंभ में हम संतों की जिम्मेदारी होती थी कि हम समाज के लिए कैंप लगा के हम समाज की सेवा करते थे, लेकिन सेवा करते थे, दिखावा नहीं करते थे। आज दिखावा ज़्यादा हो गया है, सेवा कम हो गया है। यहाँ तो ये भी देखा जाता है कि कोई सत्ता आती है तो कुंभ भी उससे प्रभावित होता है, लेकिन कुंभ होना कैसा चाहिए महाराज सिंह जी आपके विचार से? मैं एक कर्मयोगी हूँ। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में गौ माता के लिए, नशा उन्मूलन के लिए, महिलाओं के सम्मान के लिए काम करता हूँ। तो मैं तो यही सोचूंगा अपने दृष्टिकोण से कि इस कुंभ से भी यदि कुछ मिलना चाहिए अमृत, तो वो यही मिलना चाहिए कि समाज में जो विकृतियां हैं उसको दूर कैसे करें। इसके लिए संत यहाँ चिंतन करें, मंथन करें। हर शिविर में एक समय भंडारे का सुनिश्चित है, एक समय पूजा पाठ का निश्चित है, तो हर शिविर में एक समय चिंतन का सुनिश्चित हो कि सभी संत बैठकर चौपाल करें, चर्चा करें, और उसका जो निष्कर्ष निकले जगत गुरुओं के द्वारा वो आदेश के रूप में पूरे देश को प्राप्त हो, संतों को प्राप्त हो, लोग करें। जहाँ तक सत्ता की बात है तो सत्ता तंत्र तो पहले हावी था नहीं, क्योंकि हम उनसे कुछ नहीं लेते थे, अब उनसे हम लेने लग गए। आज मैं इसी कुंभ की बात करूं, प्रयाग अर्ध कुंभ जो हो रहा है, मैंने सुना है, सत्य तो पता नहीं, मीडिया में जो सुना हमने कि अखाड़ों को 1-1 करोड़ रुपए शासन दे रही है, 1-1 करोड़ रुपए। तो जब अखाड़ों को इतना पैसा कोई पार्टी देती है, कोई सत्ता देती है, तो वो उनके पक्ष में बात करेंगे, वो निष्पक्ष होकर बात नहीं कर पाएंगे। क्योंकि सचिव वैद्य गुरु 3 जो प्री बोल ही भयास, और राजनीति तन धर्म कर हो ही बेगी ही नाश। आप दबाव में बोल रहे हो ना। आज कोई मुख्यमंत्री आ गया, कोई पार्टी आ गई, उसने आपको सुविधा दे दी, आप उसके तरफ चाटुकारिता की बात करने लग गए। जबकि हमको यहाँ निष्पक्ष और निर्वैर होकर के अपने कुंभ का संदेश देना भी चाहिए और काम भी करना चाहिए। तो सत्ता तंत्र को केवल सुविधा देनी चाहिए, इसके अलावा उनको संतों पे हावी नहीं होना चाहिए, और संतों को भी उनको उतना महत्व नहीं देना चाहिए जितना आज दिया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना है। तो जो श्रद्धालु आते हैं महाराज जी, उन श्रद्धालुओं के भाव को आप किस रूप में देखते हैं? अब पहले किस रूप में देखते थे और आज? अब वो पहले और अब में मैं भी शामिल हूँ। मैं कुंभ में पहले आता था, मैं उस समय का यात्री था। आज आया हूँ, मैं कुछ अलग ढंग का यात्री हो गया हूँ। उस समय हम लोगों की इतनी महत्वाकांक्षा नहीं थी कुंभ के लिए। हम उस समय कुंभ में केवल आना अपना धर्म समझते थे, अपना कल्याण समझते थे। उस समय हम सोचते थे कि हम यहाँ अपना पाप धोने आ रहे हैं। आजकल तो ऐसा लगता है कि हम बहुत लोगों का ठेका लेके आए कि हम सबका पाप धोने आके यहाँ बैठे हैं, तो हम दुनिया भर का दुकान सजा लिए हैं। आम जनता आज भी श्रद्धा से आती है, आज भी दूर दूर से लोग धक्के खा के और सफ़र करके और बहुत कष्ट सह के आते हैं। इतनी ठंडी, ठिठुरती ठंडी में भी गंगा तट में सो जाते हैं कि सुबह गंगा में हम पहले ही स्नान करें। जनता की भावना वही है। बस जो बीच में जनता को चलाने वाले लोग हैं, तथाकथित जो पंथ संप्रदाय चलाने वाले संत हैं, उन लोगों के भावनाओं में अंतर आया है। वो जनता को एक वस्तु समझने लग गए हैं, उनको उनके भावनाओं के साथ वो खिलवाड़ कर रहे हैं। वो नहीं होना चाहिए। इस अर्ध कुंभ को जो गृहस्थ लोग हैं, यानी जो आम आदमी है, और जो संत हैं, दोनों को अलग अलग तरीके से देखा जाए महाराज श्री जी, तो उन तरीकों को आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, कुंभ विरक्त और गृहस्थ का नहीं होता है। हमारे धर्मशास्त्रों में, बहुत से शास्त्रों में इसका उल्लेख है कि इस कुंभ को गृहस्थ ही आयोजित करते थे। अब एक बात आती है, छोटा शब्द है शाही स्नान। बड़ा कौतूहल होता है लोगों को, शाही स्नान। क्या शाही स्नान ये है जो आज हो रहा है कि संत रात भर जाग करके अपनी गाड़ी सजाते हैं, रथ सजाते हैं, माला लगाते हैं, और सुबह खुद ही बैठकर उसमें जाते हैं शाही स्नान करने और कहते हैं हम शाही स्नान? वो शाही स्नान नहीं है।
मैं छत्तीसगढ़ से आया, कोई गुजरात से आया, कोई राजस्थान से संत आए, उनके जो शिष्य होते थे, वहाँ के राजा, वहाँ की राजशाही राजसत्ता, वो अपने गुरु के लिए हाथी घोड़े लेके आते थे और रथ में अपने गुरु को बैठा करके और उनके आगे पीछे वो लोग चलते थे, रथ पे उनके गुरु बैठते थे और वो स्नान जो कहलाता था शाही स्नान होता था। अपना रथ हम ही सजाएं, हम अपना ही डेकोरेशन करें और हम ही गद्दी में बैठ के जाएं, तो ये शाही स्नान नहीं है। शाही स्नान का अर्थ यही होता था कि एक जो अलग अलग राज्यों के जो राजा होते थे अपने अपने गुरुओं को लाके स्नान करवाते थे, तो इस ढंग से कुंभ को आयोजित करने वाला गृहस्थ ही होता था। आज भी कुंभ गृहस्थों के ही पैसे से हो रहा है, उनके ही दान पुण्य से हो रहा है, उनके ही चावल राशन से हो रहा है। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि संतों का कोई यहाँ महत्व है, संतों के दर्शन का महत्व है, लेकिन कुंभ के आयोजन में गृहस्थों का सबसे ज्यादा महत्व है, उनके दान का ज्यादा महत्व है। महाराज जी, जो शाही स्नान होता है उसको बड़ा जिज्ञासु, जो हमारे दर्शक हैं वो बड़े जिज्ञासु तरीके से उनके अंदर जिज्ञासाएं रहती होंगी कि वो जो शास्त्र प्रदर्शन होता है, शस्त्र और शास्त्र, तो जिनके हाथों में कभी वो शास्त्र देखते थे उस दिन उनके हाथों में शस्त्र देखते हैं, तो इसका क्या महत्व है? क्या है कि ये परंपरा अब खत्म हो चुकी है, अब केवल वो नाम के लिए बच गया है। पहले एक समय होता था कि मुगल आक्रांताओं से हमारी रक्षा करने के लिए, जैसे मेरी शिष्य परंपरा है, मेरे 5 शिष्य हुए तो अखाड़े में मैं एक शिष्य दान में देता था। अच्छा, ये मेरी परंपरा नहीं, गृहस्थ भी जिसके 4 बेटे हैं 5 बेटे हैं तो वो एक बेटा संतों को दे देता था। उन्हीं में से 5 हमारे हुए तो हम एक निकाल करके अखाड़ा को दे देते थे। अखाड़ा उनको मल्ल युद्ध करवाता था, उठक बैठक करवाता था, उनको बादाम दूध मिलता था, उनको तलवार चलाना भाला फेंकना सिखाया जाता था और वो हमारे सैनिक कहलाते थे, वो हमारे नागा साधु कहलाते थे, वो हमारी फौज होती थी। उनका इज्जत उनका सम्मान करना हमारा धर्म होता था। वो हमारे पास आए, उनको दान देना, दक्षिणा देना, तो वो हमारे आगे आगे चलते थे, शस्त्र प्रदर्शन करते कि ये जो रथ पे बैठ के संत चल रहा है ये कोई ऐरा गैरा संत नहीं है, इनके तरफ आंख भी उठाओगे तो हमसे निपटना पड़ेगा। वो हमारे फौजदार होते थे। आज ये नाम के रह गए। आज वो जो शस्त्र आप देख रहे हो जिसमें आलू काट रहे हैं सड़क पे, वो कर रहे हैं, खेल रहे हैं, वो खुद ही कमजोर दिखाई देंगे आपको। वो कोई मल्ल करने वाले या अखाड़ा दंड बैठक पेलने वाले वो अब रह नहीं गए। क्या जाता है महाराज जी? अब वही मैं कह रहा हूँ ना कि भाई देखो, सांप निकल गया, हम लकीर पीट रहे वाली बात है। हम उस परंपरा को बचा तो नहीं पाए, मुगल चले गए, हम शिथिल हो गए, उसके बाद में और कुछ हुआ, हम शिथिल हो गए। नहीं तो क्या मजाल कि इतने सारे नागा साधु और इतने हथियार चलाने वालों के रहते हुए क्या हमारे संतों पे जो आक्रमण हो रहा है वो हो पाता? क्या हमारे मठ मंदिरों पे आक्रमण हो रहा है वो हो पाता? क्या राज सत्ता हम संत सत्ता पे हावी हो पाती? लेकिन शायद हम ही कमजोर हो गए, हमारी वो परंपरा खत्म हो गई है। इसके 2 कारण हैं। एक, विरक्त परंपरा नष्ट हो गई है। आज महंत महामंडलेश्वर के नाम में इस कुंभ में कितने गृहस्थी लोग बैठे हैं, बीवी बच्चा पालने वाले, वो कुंभ में आते हैं और बाबा बन के बैठ के पैसा कमाते हैं, जाके परिवार पालते हैं। वो समाज के लिए नहीं करते, वो देश के लिए नहीं करते। और दूसरा कारण ये हो गया नशा। बहुत ज़्यादा बीच में एक समय आया कि नशा का प्रचलन बहुत चला और उस नशा के कारण भी जो मल्ल युद्ध करने वाले खत्म हो गए, अखाड़े खत्म हो गए। जो नशा में डूबा हुआ है वो क्या हथियार चलाएगा? तो 2 परंपरा के कारण क्या है महाराज जी? देखिए, वो चीज़ें तो अब नहीं हो सकती, क्योंकि जिस समय वो चीज़ें की गई उसके पहले भी वो चीज़ नहीं थी। वो एक समय की आवश्यकता थी। जैसे हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा बनाया, उन्होंने कहा अपने एक एक बेटे मुझे दो, मैं इन्हें सिख बनाऊंगा, पंच ककार दूंगा, कच्छ कड़ा कृपान कंघा दिया, और उन्होंने एक फौज तैयार की क्योंकि उस समय उसकी आवश्यकता थी। लेकिन अब कोई सिख कहे कि मेरा बेटा ले जाओ, हथियार दो, तलवार दो, अब वो स्थिति नहीं है। अब उसके जगह पर शायद पंच प्यारों की जरूरत है, जो समाज में नशा के लिए, बहुविवाह के लिए, दहेज प्रथा के लिए, स्वच्छता के लिए अच्छा संदेश दे उनके बीच में जा करके। इसी प्रकार हम संतों को, खासकर हम युवा संतों को ये काम करना चाहिए। हम जहाँ भी हैं, कुंभ में हो, जैसे अब एक उदाहरण, मेरा ये परिसर बना हुआ है, मैं यहाँ पर स्वच्छता का ध्यान रखता हूँ, मैं यहाँ डिस्पोजल का उपयोग नहीं करता हूँ, मैं यहाँ पर आने वालों को डिस्पोजल में नहीं, गिलास में पानी पिलाऊंगा, थाली में भोजन कराऊंगा। यदि पूरे कुंभ में सभी संत संकल्प ले लें कि हम डिस्पोजल का उपयोग नहीं करेंगे। इस प्रकल्प को आप कई जगह जहाँ भी जाते हैं हमारा जो वहाँ करते हैं, छत्तीसगढ़ में तो बड़े पैमाने पर आपने किया। मैं पूरे छत्तीसगढ़ में भी करता हूँ, कई स्थानों में मैंने किया है। कई जगह भंडारा चलते थे डिस्पोजल में, वहाँ पे जाके हमने उनको रोका, उनको समझाया। इसी कुंभ में, पिछले कुंभों में हमने ये आवाज़ बड़े बड़े मंचों में उठाई और लोगों को समझाया, कैंप में जा के समझाया कि आप 50,000 रुपये का दोना पत्तल खरीदते हो और वो यहाँ पे आप गंदगी फेंक के जाते हो गंगा जी में। लोगों को हम आशीर्वाद देने आए हैं,
हमारे जाने के बाद प्रयाग में रहने वाले लोग एक एक 2-2 साल तक उसका गंदगी झेलेंगे जो डिस्पोजल आप छोड़ के गए हैं। पर्यावरण भी प्रदूषित होगा। एक तरफ हम पर्यावरण को पवित्र करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम उसी को प्रदूषित करने के लिए डिस्पोजल फेंक के जा रहे हैं। जिस तरह मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, और उसके लिए उन्होंने इतने शौचालय बनाए हैं, तो हम संतों का भी ये दायित्व बनता है। तो बहुत से मुझे बहुत प्रसन्नता है कि ये आंदोलन हमारे शुभचिंतकों ने अपनाया, और आज बहुत कैंप में आप जाएंगे, थाली में भोजन करवा रहे हैं, गिलास में पानी पिला रहे हैं, डिस्पोजल नहीं खरीद रहे हैं। वही 50,000 रुपए की थाली खरीद लिया, सदा के लिए चीज बन गया उनका, और वो परंपरा भी बन गई, अच्छी परंपरा बन गई। तो चलिए, छत्तीसगढ़ की बात है महाराज जी, तो इसी को आगे बढ़ाते हैं, पाटेश्वर धाम पर आते हैं। तो पाटेश्वर धाम जो कि एक विश्वविख्यात एक परिकल्पना है आपकी कि उसको हम बनाएंगे उस मंदिर को, और देश और दुनिया से लोग वहां पर आएंगे, तो उसी के बारे में हम आपसे जानेंगे कि पाटेश्वर धाम की परिकल्पना आपको कैसे आई। देखिए, पाटेश्वर धाम मेरे पूज्य गुरुदेव 1975 में उस जंगल में गए, और उन्होंने एक पेड़ के नीचे खूब तपस्या की, एकांतवास किया, धुनी प्रज्वलित किया। वहाँ बैठ के उन्होंने आदिवासी बहुल जो कहें कि नर बलि देने वाले, पशु बलि देने वाले लोग, उन लोगों के बीच में उन्होंने राम नाम की अलग जगाई। वहीं से शुरुआत हुई पाटेश्वर धाम। मैं जब वहाँ पर 8-9 वर्ष की उम्र में गुरुदेव के चरणों में गया, तो उस समय तो ऐसी कोई योजना नहीं थी, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब ऐसे कुंभ वगैरह में आता था, मैं देखता था कि लोग कहते थे गुजरात में वो धाम है, उड़ीसा में वो धाम है। मैं गया नहीं था, लेकिन सुनता था तमिलनाडु में वो धाम है, राजस्थान में वो तीर्थ है। तो मन में एक सहज बात, मेरा जन्म छत्तीसगढ़ में हुआ है, हालांकि पृथक छत्तीसगढ़ नहीं था राज्य, लेकिन हम मानते तो कब से हैं छत्तीसगढ़। तो हमें लगता था कि छत्तीसगढ़ में क्यों कोई तीर्थ नहीं है, क्यों कोई धाम नहीं है। मैं 89 में 92 में जब कुंभ हुआ, तो कई बुजुर्ग संतों से पूछता था कुंभ क्यों नहीं होता छत्तीसगढ़ में, ये यूपी में ही क्यों होता है। ऐसा मतलब बाल स्वभाव था मेरा। तो वो धीरे धीरे कहते हैं ना, बच्चे के मन में बैठा दो तुम डॉक्टर बनोगे, तुम बड़े साहब बनोगे, तो वो बनने के सपने देखता है। तो मैंने वो सपना देखा कि पाटेश्वर धाम या छत्तीसगढ़ में हम भी कुछ ऐसा करेंगे बड़े होकर कि वो विश्व में जाना जाए तीर्थ के रूप में। शायद वो मेरी सोच नहीं होती, और आज जो भी मैंने किया है, लोगों से करवाया, वो नहीं होता, तो आज मैं दिशा टीवी के माध्यम से, ये आप पूछते नहीं, मैं ये बताता नहीं। तो कहीं ना कहीं हम पहुँचे तो हैं, हालांकि मंजिल तक नहीं पहुँचे हैं, लेकिन हम रास्ते में पहुँचे हैं। हमको वो दिखाई दे रहा है कि आगे ये होगा। तो एक व्यवस्था बनाई। हमारे पास एक बहुत बड़ा चीज़ है, छत्तीसगढ़ प्रदेश के लोग भी नहीं जानते इस बात को। मैंने सरकार को भी वहाँ कहा, शासन को कहा, वहाँ के संतों को, वहाँ की जनता को कहा। मैंने छोटे छोटे गरीब मजदूर लोगों को मैंने बताया कि छत्तीसगढ़ में एक ऐसी चीज़ है जो शायद पूरे ब्रह्मांड के पास नहीं है। केवल भारत नहीं, विश्व नहीं, ब्रह्मांड। मैं खुद 25 देशों में गया हूँ, और जहाँ भी गया हूँ मैंने जब ये बात कही तो ताली बजी। और वो बात है कि राम को दुनिया जानती है, राम को तीनों लोग पूजता है, ब्रह्मा विष्णु महेश भजते हैं। हमारे वेद शास्त्र पुराण उपनिषद दर्शन सांख्य साहित्य सब में राम है। लेकिन उस राम को जन्म देने वाली माँ कौशल्या हमारे पास है, वो छत्तीसगढ़ की बेटी है। और ये बात कहते हुए जब भी मैं कहता हूँ तो मैं खुद बहुत प्रसन्न हो जाता हूँ, सुनने वाला प्रसन्न ही हो जाता है, उसका चेहरा खिल जाता है कि ये बात में दम है। तो हमने कहा इसको भुनाओ, ये हमारे पास है। और बहुत बड़ी बात थी, मैं तो कई जगह बड़े बड़े संतों के मंच में गया तो बड़े छत्तीसगढ़ को हीन भावना से लोग कहते थे कि छत्तीसगढ़ मतलब वो गरीब गुजारा आदिवासी, वो बस्तर, वो नक्सली, मतलब और कोई परिचय ही नहीं। इस प्रकार का एक छोटा सा परिचय बना रखा था। तो मैं मजाक में उनको कहता था तुम्हारे पास क्या है, मेरे पास माँ है। तो माँ कौशल्या के नाम से हमने ये बड़ा प्रोजेक्ट वहाँ शुरू किया। मतलब राम मंदिर बने न बने, लेकिन आपने नहीं, वो बाद में आया। पहले तो हमने यही सोचा कि राम के लाखों मंदिर हैं, तो क्यों ना छत्तीसगढ़ की बेटी है कौशल्या, तो हम कौशल्या का बहुत बड़ा मंदिर बनाए। बहुत बड़ा, कितना बड़ा ये पता नहीं था। उसी बीच में अयोध्या जाने को मिला, कार्यशाला में गया, आंदोलन में तो जुड़ा रहा मैं अयोध्या आंदोलन में शुरू से ही। पर बस ऐसे ही मन हुआ कि जो मॉडल वहाँ का है हम वही मॉडल उठाएं। तो हमने आचार्य गिरिराज किशोर जी से बात की, विश्व हिंदू परिषद, वो उस समय केंद्रीय महामंत्री थे। वो स्वयं 2005 में पाटेश्वर धाम आए, भूमि पूजन में सम्मिलित हुए। अशोक सिंघल जी भी उस समय आए, और हमने ये कार्य शुरू किया कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर, तो छत्तीसगढ़ में माँ कौशल्या जन्मभूमि मंदिर। और आज पूरे प्रदेश की जनता ने हमको साथ दिया है। करीब 24,000 उसमें मेंबर हैं, लाइफ टाइम मेंबर, जो लोग वहाँ पे फंडिंग की व्यवस्था कर रहे हैं, निर्माण को देख रहे हैं। उसमें गरीब हैं, मजदूर हैं, अमीर हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, हिंदू हैं, मुसलमान भी हैं जो वहाँ डोनेट कर रहे हैं। जो लोग उसको बनाना चाहते हैं उनको भी लगता है कि एक परिचय बनेगा इससे हमारा।
यानी सामाजिक समरसता के लिए वो मंदिर। जैसे ये बात आई कि भाई सामाजिक समरसता और हर समाज को हम जोड़ रहे हैं, तो हमने एक चीज़ और जोड़ा उसमें कि ये 3 मंजिल का मंदिर है। तो थोड़ी सी रूप बता दूं कि हम कहते हैं ना भारत में अद्वितीय कौशल्या मंदिर पाटेश्वर धाम छत्तीसगढ़। क्यों अद्वितीय? आज हम कई जगह जाते हैं, अलग अलग समाज के अलग अलग मंदिर हमको दिखाई देते हैं। हमारे क्षेत्र में भी एक बहुत बुरी परंपरा कि कहीं मेला हुआ तो उसने ये मंदिर बना दिया, उसने वो मंदिर बना दिया, अलग अलग समाज का मंदिर। हमने उसी को एक मंदिर में संजोना चाहा। माँ कौशल्या तो मध्य में स्थापित होंगी, लेकिन उस मंदिर में 108 मूर्ति लगनी है, जिसमें कि 44 मूर्ति लग भी चुकी हैं। 44 मूर्तियां लग गई हैं, प्रथम तल बन चुका है, 9 करोड़ रुपए का काम वहाँ हो चुका है। बिना रेती, बिना सीमेंट, बिना लोहा, बिना ईटा का मंदिर, पूरा राजस्थान के लाल पत्थर से ये मंदिर बन रहा है। और इस मंदिर की विशेषता ही यही है कि इसमें नानक, महावीर, गौतम बुद्ध, रविदास, तुलसीदास, घासीदास, कबीरदास, सारे पंथ संप्रदाय, वाल्मीकि, परशुराम, 24 अवतार, सारे ऋषि महात्मा से लेके हमारे पुरातन से आधुनिक काल तक की, चाहे संतोषी माता हो, शनि देव हो, सबकी मूर्तियाँ, ताकि मान्यताएं अलग अलग है लेकिन मंदिर एक हो। सब समाज के लोग वहाँ आए, हर समाज के लोग वहाँ, झूलेलाल वाले भी आए तो वहाँ पर हमारे सिंध समाज भी आए। इस प्रकार का एक हाँ, हिंदू धर्म से रिलेटिव है, सनातन जो हमको कहता है उनसे रिलेटिव है। तो ये पूरा जो मंदिर की संरचना है, वो मंदिर की संरचना ही समाज को जोड़ने और इसी रूप में छत्तीसगढ़ को विश्व के नक्शे में तीर्थ के रूप में स्थापित करने के लिए किया गया है। मैं भी अपने दिशा चैनल के दर्शकों को ये कहूँगा कि आप लोग भी पाटेश्वर धाम जाइए, उसको देखिए, और अगर आप लोगों को लगता है तो उसमें आप लोग भी सहयोग करिए, दान दीजिए, ताकि ये जो विश्व प्रसिद्ध मंदिर है ये जब बने, और आपके सहयोग से अगर बने तो आप लोगों को भी एक दिन गौरवान्वित महसूस होगा कि हमने भी इसमें सहयोग किया है। महाराज जी, आपने इतना समय निकाला, इसके लिए दिशा चैनल आपका आभारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में स्थित है पाटेश्वर धाम, जहां विश्व का अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण एवं 10,000 गायों के लिए श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य की स्थापना की जा रही है। श्री पाटेश्वर धाम के आध्यात्मिक, धार्मिक एवं नित्य नवीन जानकारियों से जुड़ने के लिए हमारे YouTube चैनल राम बालक दास को सब्सक्राइब करें एवं घंटी का बटन दबाएं। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।